राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, श्री गणेश जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपको एक बहुत ही रोचक और अपनी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। दोस्तों, इसे पूरा सुने और बहुत ही ज्ञान मिलेगा आपको। बहुत ही सही धार्मिक प्रवृत्ति की ये कहानी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करौली महाराज। एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने नामदान भी लिया हुआ था, भजन सिमरन व सेवा भी करती थी, किसी को कभी गलत नहीं बोला, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसे रोज किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था और उसे मारता पीटता था। उस आदमी ने उसे कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन सी भूल हुई है? मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी देता है। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब कि शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने फिर कहा कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसे के वैसा ही रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ एक साल फिर गुजर गए और महाराज जी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है महाराज, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, और फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है ना? उसने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने फिर कहा, ठीक है, परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज जी, मुझे मेरा कसूर बताओ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उनका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।
सबसे प्रेम और प्यार से और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी? बहुत ही प्यारी कहानी है, कर्मों का लेखा जोखा। इसे आगे भी शेयर करें मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है अब तक, ताकि आपको अन्य धार्मिक कहानियाँ और बाबा नीम करोली जी की कथाएं, रामायण, शिव महापुराण सभी आपको सुनने को मिले, आपको अनंत ज्ञान मिले। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ बाबा नीम करोली जी की तरफ से आप सभी के लिए अनंत आशीर्वाद। जय बाबा नीम करोली महाराज।